देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आज देश की सबसे बड़ी कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई कि यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगे। अपराध के खिलाफ कई राज्यों में न्याय बन चुका बुलडोजर अब सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा होगा। देश के कई राज्यों में आरोपियों की सजा के तौर पर उनके घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमा हिंद के साथ कई लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में यूपी के मुरादाबाद, बरेली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उदयपुर में हुई ऐसी घटनाओं का हवाला दिया गया है। आरोप है कि राज्य सरकार के शय पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश के साथ साथ इनमें से शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। साथ ही कहा गया है कि प्रशासन पीड़ितों को अपने बचाव के लिए कानूनी उपाय करने का मौका नहीं देते हैं, फौरन सजा के लिए बुलडोजर चलवा देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें अप्रैल 2022 से जून 2024 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर के जरिए 128 संपत्तियों को जमींदोज कर दिया गया। रविवार को सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। यूपी में सियासी जमीन पर बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे को खाद पानी दे रही है और कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और आगे उपचुनाव की चुनौती। वाराणसी में रविवार को बीजेपी के सदस्यता अभियान को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान योगी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न किया, आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, देश सुरक्षित तो सब सुरक्षित। हमारा जो कुछ भी होगा, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती। पहले देश है, फिर हम हैं। तब हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा तब है। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। रविवार को ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब विदेशी आक्रांता समाज को बांट रहे थे, तब संत और साधुओं ने समाज को एकजुट कर रखा। संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। यानी चीजें दिखाती है, एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया।